नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भारत सोनी और मैं जो विद्यार्थी 2025 के लिए आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सीरीज़ लेकर आया हूँ, जो उनके लिए सहायक होगी। और इस इसी बात के साथ हम एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं और एमसीक्यू 5000 एमसीक्यू के आसपास लगाएंगे। और शुरुआत में अभी दो तीन एमसीक्यू लेकर आऊँगा। महीना, डेढ़ महीना या 2 महीने के आसपास होगा तो 10-15 क्वेश्चन लेकर इस पे सोल्व करवाऊँगा, ठीक है? तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय संविधान सरकार को लोक हितकारी कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करता है। तो इसमें क्या है? ये बिल्कुल पहला कथन है वो सही है, क्योंकि अनुच्छेद 38 यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में ये बात कही गई है कि राज्य वो क्या है, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगा और सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, ठीक है? अब कथन 2 की बात करते हैं। समाज की आकांक्षाओं व उनके लक्ष्यों की अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का होता है। तो ये भी सही है, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं अनुच्छेद 15 में भी हमें झलक देखने में मिलती है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। तो देखते हैं इसकी व्याख्या भी। व्याख्या है, संविधान सरकार को लोकहित, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो संविधान सरकार को लोक हित कार्य करने, समाज की आकांक्षाओं व उनके लक्ष्यों को सुनिश्चित करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। तो ये कथन 1 और 2 सही हुए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, संघवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कथन 1 है, यह एक संस्थागत प्रणाली है जो केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं में समाहित होती है। ये कथन एकदम सही है। तो इस पे क्लिक करते हैं और इसकी बात अनुच्छेद 1 में की गई है, ठीक है? अनुच्छेद 1 में इसका विश्लेषण दिया गया है। और अब कथन 2 को चेक करते हैं। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। तो कथन 2 भी सही है, क्योंकि प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कथन 3 की बात करते हैं। लोगों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती है। तो ये भी सही है। जैसे किसी व्यक्ति की क्षेत्र विशेष से लेकर, जैसे कोई व्यक्ति बिहार का है या गुजरात का या राजस्थान का है, तो एक उसकी क्षेत्रीय पहचान हो गई, और दूसरी देश के राष्ट्र के लेवल पर यानी भारत के रूप में उसकी पहचान होगी। तो कथन 3 भी सही है। अब कथन 4 की बात करते हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने या सुलझाने में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये कथन गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 131 में ये बात की गई है, आरंभिक जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आता है, जिसमें राज्य या केंद्र के मध्य विवाद में अपील की जा सकती है, या दो राज्यों के मध्य भी हो तो भी की जा सकती है। और इसमें विशेष बात ये है होनी चाहिए कि विधि अधिकारक को हो, कानून से संबंधित हो। और इसके संबंध में अभी करंट से भी रिलेटिव करके देख सकते हैं, CAA कानून से जोड़कर, जिसमें केरल सरकार एक और सरकार है, केरल सरकार थी और एक दूसरा राज्य था छत्तीसगढ़ करके, या ऐसा सा अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, कोर्ट में इसको चैलेंज किया था। तो